जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच कलेक्टर मृणाल मीणा ने एक बार फिर जिला चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं के अस्पताल में प्रवेश से लेकर प्रसव के उपरांत एम्बुलेंस के माध्यम से घर भेजे जाने तक की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने काउंसलिंग प्रक्रिया और स्टाफ के व्यवहार से संबंधित फाइलों की भी गहन जांच की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि बड़ी संख्या में प्रसूताएं जिला चिकित्सालय के बजाय निजी चिकित्सालय में प्रवेश कराने चले गई। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने और प्रसूताओं की नियमित काउंसलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 30 जनवरी को कलेक्टर मृणाल मीणा ने एक बार फिर जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर परिसर, ड्रेनेज सिस्टम और अस्पताल से निजी चिकित्सालयों में प्रसव के लिए जाने वाली प्रसूताओं से संबंधित फाइलों का बारीकी से अवलोकन किया। कलेक्टर ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर किन कारणों से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं जिला चिकित्सालय में प्रसव कराए बिना ही निजी अस्पतालों का रुख कर रही है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उन मामलों की फाइलें भी तलब की जिनमें प्रसूताएं बिना किसी स्पष्ट कारण के जिला चिकित्सालय से भी चली गई थी। उन्होंने संबंधित स्टाफ को निर्देश दिए कि वे दोबारा संबंधित आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और फोन के माध्यम से यह जानकारी ले कि महिलाओं को जिला अस्पताल छोड़ने के लिए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जानना बेहद जरूरी है कि महिलाओं ने सुरक्षा, सुविधा या किसी अन्य कारण से निजी अस्पतालों में जाना क्यों उचित समझा। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में प्रसूताएं बिना प्रसव कराए और समुचित सुविधाएं लिए जिला चिकित्सालय से निजी अस्पतालों में चली गई थी। इस पर कलेक्टर ने जिला अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां हैं जिन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में प्रत्येक फाइल में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि मरीज या उसके परिजन किस कारण से जिला चिकित्सालय छोड़कर गए। साथ ही उनके परिजनों के मोबाइल नंबर भी यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सीधे संपर्क कर कारणों की पुष्टि की जा सके। डॉक्टर की चैम्बर के सारे लोग खड़े रहना सर मना करते हैं फिर भी बार-बार आते हैं। नहीं चाचा लोग नहीं और सर अभी ये जो सीजर वाले हैं ना सर, उनके साथ में 2 ही अटेंडेंट हैं, पर जैसे ही सीजर चालू होता है तो बहुत सारे रिलेटिव आ जाते हैं अननेसेसरी। वो सारे कामन नहीं ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि सामने कुर्सियाँ लगी हैं और बेंचेस बनवा दो और वहाँ पे बिठा 10 मैंने बनवा दिए। अच्छा नहीं लगता, वो नीचे बैठे रहते हैं पूरे टाइम। 10 और बनवा एक एक्सप्लांट ये बात 3 ये फाइल और नेगेटिव थी सर, ये भी पेशेंट भर्ती हुई सर कल इवनिंग में और उसके बाद से मिली ही नहीं। मतलब ट्रेस ही नहीं सर, यहाँ पर थी 12:30 बजे तक उसकी अत्याचार लिए थी। उसके बाद में 6 बजे सुबह जब उसके बच्चे की धड़कन लेने के पेशेंट नॉट इन बेड और अभी इवनिंग मॉर्निंग राउंड में तो बिल्कुल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सर अभी हम लोग हाँ सर अभी जस्ट राउंड हुआ है और ये भूमिका नहीं आप नंबर दीजिए ना, उसका बात करिए आप नंबर निकालिए सर पेशेंट हाँ वो अटेंडर तो भी आया होते हैं तो अपनी मर्जी से जाते, जैसे मैडम ने बता दिया कि समय कम कैसे है। हो सकता है कि पेशेंट उठ के पूरे अटेंडर वगैरह के साथ में चला गया है, से उनको आइडिया नहीं है। लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस को क्या था, हम लोग सब कर जाते फिर वो चले जाते और ऐसा मतलब उठ के भाग गए, किसी को बताया कि नहीं अपना। वैसे लामा में क्या होता है सर कि कोई उठ के कैसे चला जा रहा है यहाँ से और हमको पता नहीं चलता ऐसे कैसे हो रहा है। कितने बजे एक्सपॉइंट में एक इशू क्रिएट करते जा रहे हैं, पेशेंट एक्सपॉइंट हो गए इसके पहले इसको नहीं बता रहे। ये तो अपने को ऑब्जर्वेशन में बताना चाहिए कि अभी नॉर्मल है या इतना समय लगेगा भैया। सर ये पेशेंट को नहीं बताते क्योंकि जैसा कुछ इमरजेंसी नहीं लगता। आपको बताया अटेंडर को आपको बताएं क्या बताएं शाम को बस आज नहीं कल तुम क्या बताया यहाँ जब भर्ती हुए थे आप 2 दिन बाद होगा। तो बताए थे 2 दिन क्यों नहीं होता बोले थे, तुम बताए थे कि 2 दिन इसलिए नहीं होने वाला है, ये नहीं बताना चाहिए। उनको नहीं पता होगा, वो क्या नहीं पता होगा। इसमें लिखवा लिया, सबका लिखवा लिया, जिसको भी मतलब प्रॉब्लम है या नहीं है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने यह भी कहा कि वह लगातार जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिकायतें सामने आना चिंता का विषय है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया, जहां कुछ स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर नाराजगी भी जताई गई। कलेक्टर ने संबंधित एजेंसी और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें लगातार कॉल प्राप्त हो रहे हैं जिनमें लोग एम्बुलेंस उपलब्ध न होने, इलाज में देरी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायतें कर रहे हैं। कलेक्टर ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सभी व्यवस्थाएं जिला चिकित्सालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही सीएमओ को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा जिला चिकित्सालय में अनिवार्य रूप से समय देने के निर्देश भी दिए। वहीं जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा के संज्ञान में यह गंभीर तथ्य सामने आया कि जिले में संचालित अधिकांश निजी एम्बुलेंस के चालक और संचालक मरीजों को सरकारी अस्पताल लाने के बजाय निजी अस्पतालों की ओर मोड़ रहे हैं। इस अवैध गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय व ट्रॉमा सेंटर परिसर में निजी एम्बुलेंस और उनके चालकों को प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि कोई निजी एम्बुलेंस चालक परिसर में घूमते या फिर वाहन खड़ा करते हुए पाया गया तो विभाग के द्वारा गोपनीय रूप से एम्बुलेंस नंबर लिखकर संबंधितों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब निजी एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों के निजी अस्पतालों में किए जा रहे कथित डायवर्जन पर पूरी तरह से नजर रखेगा। इनका सैंक्शन हो चुका है। इसके अलावा सारी पेशेंट्स और उनके अटेंडर्स से आज डिस्कशन किया गया। जो कुछ चीज़ें बताई गई थी कि अगर प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं तो उनका आते ही पूरा केस रिकॉर्ड बनाया जाए और उसके साथ में उनकी काउंसलिंग लगातार डेली करी जाए, खासकर की कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। तो वो करना शुरू किया है। कुछ केसेस में आज भी डिफ़ॉल्ट पाया गया है तो उसके संबंध में सीएमएचओ को इंक्वायरी करके उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक जो जटिल समस्या रहती है वो इस संबंध में रहती है कि बहुत सारी मदर्स और एक्सपेक्टिंग मदर्स यहाँ पे लामा हो जाती हैं, या फिर अभी कुछ ऐसे भी केसेस निकल के आए कि हॉस्पिटल की टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि ये एब्सकॉन्ड हो गए हैं। तो वो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि पेशेंट अगर हमारी बिना जानकारी के हॉस्पिटल से निकल जा रहा है तो उसमें तो जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि कैसे पेशेंट बिना किसी डॉक्टर की जानकारी के या फिर किसी नर्स की जानकारी के या हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी टीम है उसकी जानकारी के चला गया है। तो ऐसे कुल मिला के करीब 90 केसेस हम लोगों ने जनवरी के छाटे हैं, जिसको सीएमएचओ की टीम कोऑर्डिनेट करके पूरा उनका ऑडिट करेगी। उसमें आशा का क्या रोल रहा है वो देखा जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे उस समय पे कौन नर्स मौजूद थे और कौन स्टाफ मौजूद था, उनका क्या रोल रहा, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से काउंसलिंग किया कि गया कि नहीं किया गया, ये देखा जाएगा। और साथ में अभी वर्तमान में वो कहाँ उपचार प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ करी जाएगी कि वहाँ पे क्या उनका उपचार ठीक से चल रहा है। और फिर अगर उस केस में कहीं पे कुछ भी गंभीर लापरवाही के रूप में सामने आता है तो उन संबंधित जो उस समय पे ड्यूटी पे थे उन पे भी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ